बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि बहुत सारे अफराद जो इसी शोबे से वाबस्ता हैं, यानी कि दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, वो भी अफसोसनाक मुकाम है कि बच्चों को जिस तरीके से उनको डील करना चाहिए वो बिल्कुल भी उस तरह से डील नहीं करते। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी के अंदर ही नहीं इस तरह का मसला है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह की कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर ये मसला दरपेश है कि वो छोटे बच्चों को जिस तरीके से उनका बर्ताव होना चाहिए असातिज़ा का, वालिदैन का, बड़ों का, वो बिल्कुल भी वैसा रवैया उनके साथ नहीं है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। टॉपिक जैसा कि आपके सामने बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है, छोटे बच्चों का जिक्र किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि छोटे बच्चों से क्या मुराद है, कौन सी क्लास तक के बच्चों को हम छोटा तस्वुर करें। बहुत आसान सा जो नुस्खा हमारा सोसाइटी इसका जवाब देता है वो ये, प्राइमरी तक के बच्चों को आमतौर पर छोटी क्लासेस के तलबा व तालिबात कहा जाता है। प्राइमरी यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। अब अगर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन छोटे बच्चों को डिवाइड करते हैं तो वो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हमारे सामने आ सकती हैं और आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक कैटेगरी है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी से मुराद ये है प्राइमरी से पहले, जिसके अंदर आ जाएगा KG1, KG2, नर्सरी, किंडरगार्टन। ये जो क्लासेस हैं, बाद स्कूलों में रोज़ा बे, रोज़ा जिम करके कुछ मदरसे की क्लासेस होती हैं। ये जो क्लासेस होती हैं ये कहलाएंगी प्री प्राइमरी। प्राइमरी में आ जाएगा क्लास 1 से लेकर क्लास 5। सेकेंडरी के अंदर आपके पास आ जाएगी, वैसे तो 6 से लेकर मैट्रिक तक की क्लासेस होती हैं, लेकिन अगर आप 9th और 10th जो कि बोर्ड का एग्जाम जहाँ पर होता है उससे पीछे की क्लासेस की बात करें, मिडिल लेवल तक की, तो वो कहलाता है क्लास 6 से लेकर 8 तक। 6, 7, 8 तीन क्लासेज हैं और 9th और 10th आपको पता है बोर्ड का एग्जाम स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। मुख्तलिफ तरह के क्लासेस को, उन मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीक़ाकार टीचर्स के पास मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर वो एक ही लाठी से तमाम तरह के स्टूडेंट्स को बर्ताव करेंगे, यानी कि एक ही लाठी लेते हुए उसको हाँकेंगे, तो यकीन करें उनका रिजल्ट जो है वो बच्चे को अपना इल्म मुंतकिल करने का जो रिजल्ट है वो कोई अच्छा और उम्दा बरामद नहीं हो सकेगा। बाज़ औक़ात बाज़ सूरतों में तो एक ही लाठी से आप अगर हाँक रहे हैं तो हो सकता है कि आप कर गुजरें उस काम को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, यानी कि आप 90% केसेस में ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि वो रिज़ल्ट आपका खातिर ख्वाह बरामद नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, यानी कि दर्स व तदरीस के शोबे से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के 23 साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बहुत शुक्र है इस लाइन में गुजार चुका हूँ। मुख्तलिफ स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, कॉलेज लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मैं जो आपसे बात अर्ज करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर टीचर के पास, कोई सा भी टीचर हो, उसके पास पैशन नाम की चीज़ नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में वो अच्छा टीचर साबित नहीं हो सकता। पैशन से मुराद यहाँ पर यह है कि आपका जो प्रोफेशन है, यानी कि टीचिंग, साथ साथ आपका पैशन भी होना चाहिए। आपके अंदर एक जुनूनी कैफियत होनी चाहिए कि आपको अपनी बात अपने स्टूडेंट को मुंतकिल करनी है, अपनी बात उसको समझानी है। अगर आपके पास ये पैशन है तो यकीनी तौर पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब बाज़ औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, टीचर को कहना चाहिए ना को चने चबा देते हैं। खुद मैं ज़ाती तौर पर कितनी ही दफ़ा ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट्स के बुरे रवैये की वजह से यकीन करें आंसुओं से रो चुका हूँ। सिर्फ छोटी क्लास के बच्चे तो ये कहा जा सकता है कि वो बच्चा आपको तंग कर रहा है, याद करके नहीं दे रहा है, बार बार पढ़ाने के बावजूद आपको जो है वो उसने परेशान करके रख दिया है, समझ में आता है। लेकिन बाद वक़्त बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स का रवैया भी अपने टीचर्स के साथ अच्छा नहीं होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है टीचर किस तरीके से अपनी बात सामने वाले स्टूडेंट को कन्विंस करे, सामने वाले स्टूडेंट को समझाए। यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट से फिलहाल नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वह छोटे बच्चों से मुताल्लिक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर कॉमर्स, BCom और उससे भी हायर लेवल के ऊपर मुझे पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये खुशनसीबी है कि छोटे कम उम्र बच्चों को भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला और अच्छा खासा मौका मिला। लिहाजा मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए।
पहली बात तो यह है कि बच्चा अगर बिल्कुल ही छोटी क्लास का है, जैसे फर्ज करें प्री प्राइमरी है, तो हम उस छोटी इंतहाई छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ाने का तरीका बहुत आसान सा है, और वो ये खेल खेल में उसको पढ़ाएं। अगर आपने बाकायदा उसको इस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की जिस तरह एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो यकीन करें अच्छे अंदाज में आप बात को नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। उसको खेल खेल में पढ़ाएं, खेल खेल में इस तरीके से पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको मुख्तलिफ आइटम्स के उसको नाम याद करवाने हैं, तो आइटम्स के अगर आपको नाम याद करवाने हैं तो आप बोलें कि बेटा ये बताएं आप जो शाम में चीज़ देखते हैं अपनी अम्मी के साथ अब्बू के साथ, उस चीज़ को क्या कहते हैं। फर्ज करें बच्चे को नहीं पता, तो उससे उगलवाएं, उससे बोलें। अगर वो फिर भी नहीं जानता तो अगर फर्ज करें उससे थोड़ा सा बड़ी क्लास का बच्चा है उससे हेल्प लें, ताकि बच्चे को नजर आए कि दूसरा बच्चा बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूँ। बच्चे को बोले उसको टीवी कहते हैं। अब फर्ज करें थोड़ी सी और बड़ी क्लास का बच्चा है, उससे आपने बातों बातों में पूछ लिया बताओ टीवी का मतलब क्या है। अब बज़ाहिर आप छोटी क्लास के बच्चे से मुखातिब हैं, लेकिन आपने 5वीं 6वीं के एक बच्चे को भी छेड़ दिया। फर्ज करें उसको नहीं पता था, टीवी तो वो बचपन से सुनता चला आ रहा है, लेकिन टीवी कहते किसको है नहीं पता। फर्ज करें किसी बच्चे ने बोल दिया टेलीविजन, तो अब ऐसी सूरत में आप दूसरे बच्चे से पूछें या उसी बच्चे से पूछें बताओ टेलीविजन कहते हैं इसको क्यों है, टेली क्या है, विजन क्या है। विजन माने देखना, और टेली का मतलब होता है जो चीज़ फासले से देखी जाए, दूर से देखी जाए। तो टेलीविजन बेसिकली ये चीज़ है जो चीज़ आप दूर से देख रहे होते हैं। इसीलिए दूसरी चीज़ है टेलीफोन, वो भी दूर से होता है, एक बंदा इधर है दूसरा बंदा कहीं और है। टेलीग्राम, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप बातों बातों में बच्चों को समझा सकते हैं। छोटे बच्चों के हवाले से एक और बात, फॉर एग्जाम्पल आपको उस बच्चे को समझाना है, सिखाना है कि ग्रीन कलर कैसा होता है। अब बजाय इसके कि आप उसको रटवा रहे हैं बड़ी क्लास के बच्चे की तरह कि GREEN ग्रीन, ग्रीन माने हरा, ग्रीन माने सब्ज, GREEN ग्रीन, ग्रीन माने हरा, हरा या सब्ज। बच्चा जो बिल्कुल छोटी क्लास का है उसके लिए इस तरह से पढ़ाना एक अजाब बन जाएगा। उसको दूसरे अंदाज में सिखाएं। पहली बात तो इतने छोटे बच्चों को ग्रीन की स्पेलिंग याद कराने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसको ये बताते हैं ग्रीन मुंह से अगर उसके निकल रहा है वही बहुत है। ग्रीन पेंसिल को अगर वो पहचान रहा है ये ग्रीन है, उर्दू में बोल रहा है हरा, वही बहुत है। ग्रीन की स्पेलिंग उसको मत याद कराएं, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी उस लेवल का नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे 5वीं जमात के बच्चे को अगर आप मैट्रिक के थ्योरम पढ़ाने बैठ जाएं और फर्स्ट ईयर के बच्चे को आप जो है फर्ज करिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ाने बैठ जाएं फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बच्चे को, तो आप बेसिकली अंदाज में देखा जाए तो जुल्म कर रहे हैं। बाज़ औक़ात टीचर ये कहता है कि यार छोटी क्लास में अगर हम बड़ी क्लास का पढ़ा दें तो कोई बुरी बात थोड़ी है, बुराई का पहलू थोड़ी है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, लेकिन डिपेंड करेगा बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। वो कहते हैं ना उसका ज़र्फ कितना है, उसका बर्तन कितना है। जितना ज़र्फ है उसके लिहाज से उसके अंदर पानी डाला जाता है। ज़र्फ से उसका कूजे के बराबर आप समंदर उसके अंदर उंडेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सीख के देगा। बल्कि मुमकिन है जो उसका कूजा है जितना वो सीख सकता है हो सकता है उससे भी बेजार आ जाए। लिहाजा डिपेंड करता है बच्चे को, आपको साइकी जिसको कहते हैं ना नफ्सियात, वो आपको उसको देखनी पड़ेगी कि आया ये बच्चा किस किस्म का है। आया तो ये बच्चा इस किस्म का है कि मुझसे बहुत ज़्यादा तलब है इसके अंदर, जो तालिब इल्म का मतलब है तलब है इसके अंदर, तब तो आप उसको उसी लिहाज से टैकल करें। लेकिन अगर बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आप जनाब अली उसके पीछे पड़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के चक्करों में, तो इत्तलान अर्ज़ जितना उसको सीखना चाहिए वो भी सीख के नहीं देगा। लिहाजा आपको ये सबसे पहले फैसला कर लेना है कि बच्चा किस मेंटलिटी का हामिल है। ये आपका अपना तजुर्बा होना चाहिए, आपकी अपनी टीचर की अपनी काबिलियत होनी चाहिए। टीचर का मतलब सिर्फ वो बंदा नहीं है टीचर कहलाएगा यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज या ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। टीचर वो बंदा भी हो सकता है जो पेरेंट्स की शक्ल में है। टीचर वो बंदा भी हो सकता है जो बच्चे का बड़ा भाई बड़ी बहन है। टीचर वो बंदा भी हो सकता है जो कि उसके घर में उसका जो है वो कोई कज़न है जो उस बच्चे से सीनियर है। अगर वो उसको पढ़ा रहा है तो उसको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जिस हद तक वो रख सकता हो। अब हम आ जाते हैं चंद एक छोटी छोटी बातों की तरफ और आपको इस हवाले से जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एक और मिसाल है। बच्चे को आपको सिखाना है कि जनाब अली रेड कलर की क्या अहमियत है, यह रेड कलर किसको कहते हैं, किस तरह से बच्चा पहचानेगा रेड। तो RED रेड, रेड माने लाल या रेड माने सुर्ख, याद कराने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल प्री प्राइमरी का बच्चा है, KG1 का बच्चा है, उसको इस अंदाज में सिखाएं कि जो बच्चे को आप अगर फर्ज करें कलर्स के नेम है वो याद करवा रहे हैं तो बोले देखें बेटा कल आप अपने पापा के साथ गए थे ना गाड़ी पे। बच्चा बोलता जी सर या मैडम या मिस हम गए थे। याद करें कल आप जब जा रहे थे तो आपके पापा ने फला जगह गाड़ी रोकी भी थी और आपने पूछा भी था, फर्ज करें आपको ये इवेंट इस सारे वाक़े के बारे में पता है, तो आप उससे बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं।
तो जब गाड़ी रोकी थी तो आपने अपने पापा से एक ही पूछा था कि पापा आपने क्यों यहाँ पे गाड़ी रोकी। आपके पापा ने बताया था कि गाड़ी इसलिए रोकी कि वो देखो सामने लाल सिग्नल हुआ है। फिर आपने पूछा था लाल सिग्नल होने की वजह से गाड़ी क्यों रोकी जाती है, तो उन्होंने बात बताई थी कि इसका फायदा ये होता है कि एक बंदा जब गाड़ी रोकेगा या बहुत सारे गाड़ी रोकेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाले अपनी मंजिल पे बगैर किसी एक्सीडेंट के जा सकते हैं। फिर जब वो रुक जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई थी। अब अगर आप गौर करें इस अंदाज में बच्चों को जब आप सिखा रहे होंगे, बज़ाहिर आपने सिर्फ रेड कलर के बारे में बताया, लेकिन अगर आप गौर करें आपने कई एक बातें बच्चों को बातों में सिखा दी है। आपने बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में भी कुछ दर्ज दे दिया है। भले वो डिसिप्लिन के बारे में डी भी ना जानता हो, लेकिन आपने दर्ज दे दिया कि एक बंदा रोकेगा, कुछ लोग रोकेंगे, दूसरे लोग चले जाएंगे। ये जो डिसिप्लिन है आपको पता है जिंदगी में इंतहाई कारगर साबित होता है। वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 3 उसूल बताए थे, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, उसमें भी ये चीज़ शामिल है, नज़्म व ज़ब्त। डिसिप्लिन लाइफ में नहीं होता तो लाइफ आपको पता है अब वो बर्बाद हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि अब टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि बच्चा नंबर 1 किस मेंटलिटी का हामिल है, उसको उसके लिहाज से लेके चले। नंबर 2 अगर बिल्कुल छोटी क्लास का बच्चा है तो उसको बड़े स्टूडेंट्स को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस तरह से ना लेके चले, उस तरीके से ना पढ़ाए। बातों में, खेल में बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें सिखा दें। गिनती आप सिखा रहे हैं, जो लूडो का छक्का होता है उसको जब आपने फेंकते हैं तो उसके ऊपर बच्चे को गिनवाएं बाकायदा, ये बेटा ये देखो कितने नंबर है। बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे ये 5 बन गया। उर्दू में बोल के दिखाओ। फर्ज करें बच्चे को नहीं पता, आप बोले भाई 5 तुमको नहीं पता, बच्चा कहता नहीं, तो अब आप बोले 5 को 5 बोलते हैं, इसी बहाने उसने लफ्ज़ 5 सीख लिया। बज़ाहिर आपने उन नुक्तों को गिनवाया। फर्ज करें घर के अफराद हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, आपने उनको गिनवाया। गिनो भाई 1 2 3। बज़ाहिर क्या है, बच्चे से गिनती नहीं से उसको सिखा रहे हैं। बज़ाहिर बच्चे को गिनवा रहे हैं घर के अफराद, लेकिन बातों में आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती सिखा दी। इसका मतलब ये हुआ इस अंदाज में छोटे बिल्कुल इंतहाई नन्हे बच्चों को आपको पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी इंतहाई छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने से गुरेज करें। इंतहाई छोटे बच्चों से मुराद ये है 2 2.5 साल के बच्चों पे जुल्म ना करें स्कूल में दाखिला दिलवाकर। जिसे जुल्म करना कहलाएगा उस बच्चे को जिसको भरपूर तवज्जो चाहिए इस वक्त अपने पेरेंट्स की, वो जनाब अली स्कूल के अंदर खामोश होकर हेड डाउन इसे उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। खामोश हो जाओ। बज़ाहिर वो डिसिप्लिन सिखा रही होती हैं, लेकिन इतने 2.5 साल के बच्चे को इस तरह का डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता है। बच्चे की शख्सियत मजरू होती है, बच्चे की शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके खेलने कूदने के दिन है, आपने उसको जो है वो डिसिप्लिन के नाम पर माजरत के साथ बहुत सारी वालदाएँ, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि अपने बच्चों को जान छुड़ाने की खातिर स्कूल में दाखिला दिलवा देती हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कम से कम वो फ्री हो जाएंगी, ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगी। बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, शौहर के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और जनाब अली वो भी आज़ाद हो गई। लेकिन माजरत के साथ ये गलत तरीका इसलिए है क्योंकि उस वक्त बच्चे को मुकम्मल निगहदाश्त की ज़रूरत है अपनी वालिदा की या अपने वालिद की, लेकिन वहाँ पर मामला कुछ और है। कम अज़ कम बच्चे की एज जो है वो 4 से 5 साल होनी चाहिए जब आप बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। किसी भी सूरत में लेस देन 4 इयर्स की सूरत में, वैसे तो मुनासिब है 5 ईयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि 5 साल का बच्चा अगर है तो उसको फिर वो पढ़ेगा लिखेगा कैसे? घर पे आप बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाएं, छोटी छोटी बातें उसको समझाएं। ये छोटी छोटी बातें उसको आप सिखाएंगी तो बज़ाहिर वो बच्चा स्कूल में दाखिला उसने नहीं लिया, लेकिन मुमकिन है कि वो स्कूल में दाखिल शुदा बच्चों से ज़्यादा उसके पास इल्मियत का हामिल हो जाए वो बच्चा, और ऐसा होना कोई नामुमकिन नहीं है, बहुत पॉसिबल है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने KG1 की किताब, KG2 की किताब बच्चे को दिलवाई, बच्चे को लिए बाकायदा आपने पढ़ाया। लाजमी नहीं कि स्कूल में दाखिला दिलवा के ही पढ़ाया जाए तभी पढ़ाई हो सकती है। मन में आप दाखिला दिलवाएं, 1 से पहले बच्चे को आप घर पे पढ़ा सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू हम अगर ये करेंगे तो छोटे बच्चों को मैंने आपको बताया कि जैसे कलर का मैंने आपको बताया, कलर किस तरीके से उसको याद करवाया जा सकता है, कलर से नेम कैसे याद करवाए जा सकते हैं, उसको जो है वो गिनती कैसे करवाई जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों को लिखने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, उसको बच्चे को आप पेंसिल पकड़ना सिखाएं कि पेंसिल किस तरीके से पकड़ी जाती है। बाद बच्चे गलत अंदाज में जो पेंसिल पकड़ने का तरीका सीख लेते हैं वो फिर ज़िंदगी भर वैसे ही पेंसिल पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी तरह उनको लिखने की आदत है। छोटे छोटे बच्चों को लाजमी तौर पर जो लेटर्स होते हैं, भले वो इंग्लिश के हों उर्दू के हों, उसको अच्छी तरीके से सिखाएं। मिसाल के तौर पर बच्चा ए बना रहा है,
फॉर एग्जाम्पल बच्चा ए इस तरह से बना रहा है, जरा और से देखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर से यूं आया, उसके बाद डंडा उसने यूं बनाया। बाज़ाहिर देखा जाए तो बच्चे ने ए बना दिया, लेकिन ईमानदारी की बात अगर देखी जाए तो बच्चे का ए बनाने का अंदाज बिल्कुल गलत है। तो उसको बोले बेटा ये आपने गलत तरीके से ए बनाया है, ए बनेगा नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, डंडा नीचे आएगा, उसके बाद ये इधर से यूं बनेगा। ये छोटी सी मिसाल है। मिसाल है तो बच्चा बना रहा है 6, बच्चे को 6 बनाने का जरा स्टाइल देखिएगा। बाज़ाहिर देखा जाए तो 6 तो बन गया, बच्चे को बताएं बेटा आपने बिल्कुल गलत तरीके से 6 बनाया है, बल्कि 6 बनेगा ऊपर से, आप नीचे की तरफ आएंगे और यूं बनेगा 6। एक और छोटी सी मिसाल, 7 बच्चा यूं बना रहा है। सुन के आपको हैरत होगी, आजकल एक जगह मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह से ज़्यादा जगह जाता हूँ, लेकिन जिस जगह की बात कर रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। 7th क्लास का बच्चा 7 इस तरह से बनाया उसने। एक दफ़ा फिर ज़रा तमाशा देखिएगा। 7th क्लास का बच्चा है, स्कूल का नाम लेना मुनासिब नहीं है वरना नाम जरूर लेता। 7th क्लास का बच्चा 7 देखें कैसे बना रहा है, यूं गया यूं गया। जब मैंने उसको बता दिया, पहले भी उसको टोक चुका हूँ 7 ऐसे नहीं बनेगा, 7 यूं बनेगा। तो आज जो 16 सितंबर गुजरी है 2020, उस वक्त वो बच्चा जब मैं ट्यूशन पढ़ाने गया तो बातों बातों में मुझसे कहता है सर मफहूम ये उसकी बात का कि सर एक ही तो बात है कि सर मैंने यूं बनाई है यूं बनाए। उसमें मैंने उसको 2 एटलीस्ट मिसालें दी, वो 2 मिसालें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली मिसाल मैंने उसको ये दी, मैंने कहा देखो भाई अगर तुम बिरयानी खा रहे हो और बिरयानी के अंदर तुम कस्टर्ड को मिला लो और ऊपर से ड्यू को छिड़क लो, सबको आपस में मिलाओ और खा लो। सामने वाला तुम्हें अगर टोके तुम क्या कर रहे हो तो बोलो भाई पेट में जाके भी तो सबको मिक्सअप होना ही है ना, मैंने पहले ही मिक्सअप कर लिया। तो मुझे बताओ क्या दोनों एक ही बातें बन जाएंगी? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही बातें नहीं है, क्योंकि मिक्सअप होगा पेट में जाने के बाद और तुम क्या कर रहे हो मिक्सअप पेट में जाने से पहले, प्लेट में मिक्सअप कर रहे हो। सामने वाला तुम्हारे दिमागी तवाज़ुन के ऊपर शक का इजहार करना शुरू कर देगा। एक दूसरी मिसाल भी थी कि फर्ज करो तुम्हें शादी हॉल में जाना है और तुम शादी हॉल में गए और तुम जिस शादी हॉल में गए वहाँ बेसिकली ए हॉल में जाना था और तुम बी में चले गए। बी में जाया, खूब मंड के तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें तो लिफाफा भी देना था जो फर्ज करने हमारे फादर ने दिया था। तो तुम दूर दूर तक नज़र उठा के देखते हो तो तुम्हें कोई अपना रिश्तेदार ही नज़र नहीं आता। तुम शादी हॉल से बाहर निकलते हो और बी के दरवाजे पे खड़े हो और ए के दरवाजे को तुम देखते हो तो वहाँ तुम्हें अपने पप्पा भी नज़र आ रहे हैं, खालू भी नज़र आ रहे हैं, मामू भी नज़र आ रहे हैं। फिर तुम्हें ख्याल आया कि कहीं तुम गलत हॉल में गलत एंटर तो नहीं हो गए थे। अब तुमने जेब से कार्ड निकाला, तुम लेके भी गए थे, उस पर लिखा हुआ था ए और तुम खाना खा चुके हो बी में। तो मुझे बताओ क्या एक ही बात है? क्योंकि ए में जाते तब भी तुम खाना खाते, बी में भी तुमने खाना ही खाया है, तो बकौल तुम्हारे बात तो एक ही है। इस बात का ये मतलब निकला कि मैंने बातों बातों में बच्चे को ये बात क्लियर करवा दी कि तुम जो कह रहे हो कि दोनों बातें सर एक ही जैसी हैं, वो एक्चुअल में दोनों बातें एक जैसी नहीं है। क्योंकि अगर दोनों बातें एक जैसी हैं तो अगर तुम खाने के अंदर इस अंदाज में खाना खाते हो या शादी हॉल ए के बदले बी में चले जाते हो तो वो भी फिर एक ही बात कहना चाहिए। इसका मतलब जब वो एक बात नहीं है तो ये भी एक बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देखिए असल चीज़ ये होती है कि आपको अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, शर्त ये है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही हो। आपका अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो बच्चे को आपको क्लियर करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर करने की सलाहियत है तो बहुत बेहतर तौर पे आप अपना मुद्दा जो है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने जो ख्यालात हैं वो बहुत बेहतर तौर पर आप उसको उसके माइंड में जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके माइंड में अच्छी तरीके से आप बिठा भी सकते हैं। इसके अलावा चंद एक छोटी छोटी बातें, चंद एक छोटी छोटी गुजारिशात कह लीजिए, वो भी हैं जो छोटे बच्चों से रिलेटेड हैं। वो ये हैं कि छोटे बच्चों को जो थोड़ी सी अगर फ़र्ज़ करें बड़ी क्लास के बच्चे हैं, कंपैरेटिवली प्री प्राइमरी से थोड़े बड़े हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं, उनको लाजमी तौर पर आपको रीडिंग करवानी चाहिए। रीडिंग जितनी ज़्यादा आप करवाएंगे, रीडिंग याद रखिएगा इंग्लिश की बुक की भी होनी चाहिए और उर्दू की बुक की भी होनी चाहिए। रीडिंग के लिए बात लाजमी है रोज़ाना थोड़ा सा टाइम आप मुख्तस करें। अगर आप ट्यूटर हैं, होम ट्यूटर हैं, घर पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप वालिदैन की हैसियत से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब भी आपको टाइम देना है और ट्यूटर की हैसियत से पढ़ा रहे हैं तब भी टाइम देना है। क्या करें, भले आप 2 लाइनें पढ़वाएं, 4 लाइनें पढ़ाएं, 1 पैराग्राफ पढ़वाएं, लेकिन पढ़वाएं नंबर 1। नंबर 2 बावाज़ बुलंद पढ़वाएं। कभी भी बच्चा हल्की आवाज़ में ना पढ़े। अच्छा, आवाज़ इतनी नहीं हो कि सिर्फ आपके कानों में आए। बच्चे को बोले तेज़ आवाज़ में पढ़ो, लाउड पढ़ो। लाउड पढ़ने का फायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर बहुत सारी दूसरी खूबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें से एक ख़ास खूबी है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल मज़ीद देना चाहूँगा कि जब मैं खुद
स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ रहा था, तो मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इलाही आमीन, वो मुझसे रीडिंग करवाया करते थे और रीडिंग जो है बावाज़ बुलंद करवाते थे। रीडिंग बावाज़ बुलंद करवाने का फ़ायदा ये पहुंचा कि मैं क्लास 8 में जब था अपने स्कूल में, स्कूल अली स्कूल गुलशन इकबाल, तो वहाँ पर हमारे स्कूल में जो हमारे टीचर उर्दू के हुआ करते थे, अब तक मुझे उनका नाम तक याद है, सर नसीम, पूरी क्लास को छोड़ के मुझसे उर्दू की रीडिंग करवाते थे। सवाल है पूरी क्लास को क्यों छोड़ देते थे वो? क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा था और मेरी आवाज़ भी बुलंद थी। जब मैं पढ़ता था तो पीछे तक आवाज़ जा रही होती थी। जब मैं क्लास 9th और 10th में आया, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे सर यूसुफ, वो हमें इंग्लिश का सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे। पूरी क्लास को छोड़ के 9th और 10th दोनों सालों में उन्होंने मुझसे इंग्लिश की किताब मुझसे पढ़वाते थे। क्लास में एंटर होते थे, कहते थे अहमद अली पढ़ो। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारी ही क्लास के अंदर एक हमारा क्लासमेट था शबीउल हक, स्टूडेंट का नाम, क्लासमेट तक का नाम मुझे याद है। एक दफ़ा उसने मुझसे आके कहा, मेरे करीब से गुजरा और कहने लगा सर का चमचा। इसका मतलब ये हुआ कि आप, अच्छा मेरे अंदर ये सलाहियत कैसे पैदा हुई? मेरे वालिद साहब अलमारी से फर्ज करना कोई चीज़ें निकाल रहे हैं, अलमारी सही कर रहे हैं, मुझे करीब में बिठा लेते थे, कुर्सी के ऊपर में बैठ जाता था और रीडिंग किया करता था। रीडिंग करने से मैंने आपको बताया कि मेरे जो गलतियां मैं करता था, वालिद साहब मेरी करेक्शन कर देते थे, मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाता था और ज़ोर से पढ़ने से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप कर गया। वो अलग बात है कि बाद में मैं टीचिंग लाइन में आ गया, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए माशाल्लाह से प्लस पॉइंट साबित हुई। मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाजमी तौर पर रीडिंग करवाएं बच्चे से। रीडिंग आप करवाएंगे, उसके बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे? फर्ज करें उसको रीडिंग करनी आती है, कल को आप किसी क्वेश्चन का आंसर उसको याद करवा रहे हैं, तो कम से कम बच्चा आपकी हेल्प करने के काबिल हो गया, आप बस दिमाग का भेजा नहीं हिला देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को रीडिंग करनी आती है। फर्ज करें बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही, आप उसको समझा देंगे। कोई शेर है, उसकी तशरीह आपको उसको सिखानी है, तो तशरीह आप उसको आराम से सिखा सकते हैं। उसको रीडिंग तो करनी आए, रीडिंग ही करनी नहीं आती तो पहले तो आप उसको रीडिंग करवाएंगे, उसी में आपको भेजा उड़ जाएगा। तो आप मुझे बताएं उसकी तशरीह आप उसको कब सिखाएंगे कि बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ किस तरीके से सही करवाया जाए, बच्चे को किस तरीके से रीडिंग करवाई जाए। उसका एक ख़ास नुक्ता ये है कि कोई सा भी लफ्ज़ हो, उस लफ्ज़ के उसको हिज्जे करवाना चाहिए, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग। अगर आपने बच्चे को स्पेलिंग करना सिखा दी तो यकीन करें शुरू में तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे ने अगर हिज्जे करना सीख लिया तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा खुद ब खुद अल्फाज को मिलाना, अल्फाज को तोड़ना वो सीख लेगा। चंद एक आपको मिसालें मैं पेश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ अगर हम यूज़ करें, जैसे एक लफ्ज़ है किताब। फर्ज करें बच्चे को ये पढ़ना नहीं आता, अब आप बार बार बोलते हैं किताब 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 और बच्चे को आप अपना भेजा खाली किए जा रहे हैं और वो जब ये लफ्ज़ आता है वो गलत पढ़ता है, आगे अटक जाता है। किताब को कुत्ता करके कुछ लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करता है, कुताब करता है, बस वो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है। हिज्जे करना अगर आपने सिखा दिया तो समझे हमारे नहीं आ रहे हैं। कैसे हिज्जे कराएं? आप बोलेंगे भाई काफ जेर के बोलो, काफ जेर के, ते अलिफ ज़बर ता किताब, बे साकिन किताब। जब भी वो अटके बोलो हिज्जे करो, काफ जेर के, काफ जेर के, ते अलिफ ज़बर ता, ते अलिफ ज़बर ता, किताब, किताब ही बोलना है, बे साकिन किताब। पेंसिल, या पेंसिल के अलावा आप ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेंसिल, ए नून जेर पेन, ए नून जेर पेन और सीन लाम जेर सिल, पेंसिल। कोई सा भी लफ्ज़ है उसको हिज्जे करवाएं। इंग्लिश का लफ्ज़ है तब भी हिज्जे कराएं, उर्दू का लफ्ज़ है तब भी हिज्जे करवाएं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का एक लफ्ज़ है पॉपुलर, अच्छे से फर्ज करें लफ्ज़ मुंह से निकलता ही नहीं है, क्या करें? बच्चे को बोले इस लफ्ज़ को टुकड़े टुकड़े कर दो, POPULAR। जब आप टुकड़े करवाते हैं, PO पॉ, PU प्यू, पॉपू, LAR पॉपुलर, पॉपुलर। फैन, FAN फैन। आप बोलते हैं कबर्ड, CUP कप, बोर्ड, BOARD वैसे बोर्ड है, मिला देंगे कबर्ड। सोफा, SO सो, फा, FA फा। इस तरह से लफ्ज़ जब आप बनाएंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, बच्चा खुद ब खुद लफ्ज़ बनाना शुरू कर देगा। बच्चे को शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कल को बच्चा खुद ब खुद उर्दू का अखबार हो या इंग्लिश का अखबार हो पढ़ना शुरू कर देगा। बच्चे ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चे ने टीवी पे खबरें सुन के समझना शुरू कर दिया, तो उसकी रीडिंग पावर भी बेहतर होगी, उसकी समझ लीजिए उसकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपने बच्चे को अगर पढ़ना उसको आता है तो फिर वो लिखने में भी उसको हेल्प मिलेगी, इसलिए क्योंकि उसको हिज्जे करने आते हैं।
हिज्जे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया हो, 8वीं क्लास के बच्चे भी इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, लगता है वो क्लास 2 के बच्चे हैं। भाई क्वेश्चन है, क्यों नहीं तुम्हें टेबल पढ़ने आते हैं, टेबल सुनाने आते हैं, तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, उर्दू के वर्ड्स आते हैं, टेबल मैथमेटिक्स के अंदर जो होते हैं टेबल्स बच्चे को बिल्कुल पक्के आपको याद करवाने हैं हर हाल में, कम से कम। वैसे तो 2 से लेकर 20 तक पुराने ज़माने में लोग टेबल्स को पक्के याद करवाते थे, पहाड़े जिसको उर्दू में कहते हैं। नहीं करवा सकते 2 से लेकर 15 तक करवाएं, इतना भी नहीं करवा सकते 2 से लेकर 12 तक करवाएं, कम से कम कह रहा हूँ। 2 से लेकर 12 तक बच्चे को पहाड़े बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। 2 से लेकर 15 तक हो तो बहुत ही अच्छा है, और 2 से 20 है तो समझे हमारे नहीं आ रहे हैं। टेबल्स इस तरीके से आपको खाली याद नहीं कराना है कि बच्चा बोले 2 का टेबल आपको सुना दे, 3 का सुना दे, बल्कि टेबल के अंदर यह खासियत भी होनी चाहिए कि बीच में से अगर आप बच्चे से कुछ पूछें, 2 6 खट से बोले 12, 3 7 21, 8 5 40, 9 4 36, 12 6 72, इस तरह से बच्चा आपका ट्रेंड होना चाहिए, इस तरीके से बच्चा आपका इस काबिल होना चाहिए। इधर आप पूछें उधर जवाब, इधर पूछें उधर जवाब। एक अहम बात है, बच्चे को कोई भी बात आप सिखाएं, समझाएं, ये ज़रूरी है कि साथ साथ उसकी खूबी यानी कि उसका प्लस पॉइंट, उसका माइनस पॉइंट ज़रूर सिखा दें। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो यकीन करें आपका बच्चा कम उम्र होने के बावजूद, छोटी एज के बावजूद, उसका शऊर जो है, जहनी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक मिसाल से अपनी बात वाज़ेह करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चा आपका बहुत ही ज़्यादा होशियार किस्म का है, यानी झूठ बोलता है। अगर झूठ बच्चा बोलता है, आप 4 दफ़ा उसको मना कर चुके हैं, 5वीं दफ़ा आपको शदीद गुस्सा आया ना, रख के उसको चमाड़ मार दिया कि तुम झूठ नहीं बोला करो, पहले भी तुम्हें मना किया, आइंदा झूठ बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। ये बिल्कुल गलत स्टाइल है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बच्चे को झूठ बोलने के बारे में ये समझाया है कि उसके नुकसान क्या हैं। बच्चे को क्या आपने ये अच्छी तरीके से सिखाया है कि सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं। बच्चे को क्या ये बात क्लियर है कि सच बोलने से परवरदिगार कितना खुश होता है और झूठे के ऊपर खुदा की लानत होती है। ऐसा बातें आपने क्लियर की हैं? अगर तो क्लियर नहीं किए हैं, सिर्फ आप झूठ बोलने को ही मना करते रहते हैं। बेशक झूठ बोलने को मना ही करना चाहिए, लेकिन साथ साथ बच्चे को ये तो क्लियर करें कि झूठ क्यों ना बोला जाए और सच क्यों बोला जाए। अगर ये बातें बच्चे को क्लियर हैं, आपने समझाई हैं, डांट के नहीं, प्यार मोहब्बत से, तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा खुद ब खुद सच बोलने की तरफ आमादा हो जाएगा। यहाँ पे मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, टेबल्स के बारे में सिर्फ उसको रटवाएं नहीं, पहाड़े याद करो, रटो, लिखो। बच्चे को समझाएं टेबल्स अगर तुम्हें पक्के याद हो गए तो तुम्हें मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में किस हद तक हेल्प मिलेगी। और मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी अहमियत अलग बच्चे को समझाएं, और मैथमेटिक्स के अंदर टेबल्स की क्या अहमियत है वो उसको अलग समझाएं। क्योंकि अगर आपको यानी कि बच्चे को टेबल्स पक्के याद हैं तो जगह जगह मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ नौइयत के, मुख्तलिफ तरह के फैक्टराइजेशन कर रहा है, सिंपल प्लस माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, किसी चीज़ का रूट निकाल रहा है, एलसीएम ले रहा है, जगह जगह उसको टेबल्स काम आएंगे, और टेबल्स काम आते हैं। और अगर टेबल्स में वो अटक रहा है तो कैलकुलेटर का सहारा लेगा, और आपको पता है छोटी क्लासेस के अंदर कैलकुलेटर अलावा नहीं होता, लिहाजा बच्चे को लाजमी तौर पर टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स के बारे में बच्चों को ये बात समझाई जा सकती है कि अगर तुम्हें टेबल्स याद होंगे तो तुम समझो मैथमेटिक्स तुम्हारा यूँ हलवा हो जाएगा, मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत अच्छी, और मैथमेटिक्स की अहमियत इस जुमले से बहुत वाज़ेह तौर पे आप बयान कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स देखो बाद बच्चे कतराते हैं, इंग्लिश रट लेंगे, उर्दू रट लेंगे, साइंस एसएसटी में पक्के, मैथमेटिक्स में उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। बाद बच्चों की बात कर रहा हूँ, सिंपल उनको बोलें कि मैथमेटिक्स को समझो इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं करना पड़ता। इंग्लिश में तुम्हें रट्टे मारने हैं, याद करना है, उर्दू में रट्टे मारने हैं, याद करना है, फला फला फला। मैथमेटिक्स में तो ऐसा कुछ मसला ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा प्रोसीजर क्लियर हो, तुम्हें स्टेप्स पता हो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं वो तुम्हें पता हो, माइनस और प्लस हो रहा हो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा हो तो क्या होता है। इसका मतलब वो तुम्हें रटना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे को ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, और वो बच्चा क्या समझ रहा था, एक मुसीबत है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यूवर्स छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देकर बच्चे को पढ़ाई की तरफ राग़िब किया जा सकता है। बच्चे को अगर आप डांट के, गुस्सा कर के, मार के, उसको दुम्बा बना के, मुर्गा बना के पढ़ाएंगे तो बात याद रखिएगा कि मुमकिन है कि वो पढ़ तो ले, लेकिन माजरत के साथ वो एक ऐसा पढ़ा लिखा कहलाएगा कि जैसा एक
माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप एक गधे के ऊपर कितनी किताबें क्यों ना लाद दें, लेकिन बहरहाल वो एक गधा ही रहता है। माजरत करते हुए ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये एक बात बयान कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि कभी भी किसी भी सूरत में आपको मारना नहीं है। बच्चे की शख्सियत बिल्कुल मजरू हो जाती है जब आप बच्चे की पिटाई लगाते हैं। बच्चा गलती ही क्यों ना कर रहा हो, आपको बच्चे को सिर्फ ज़बान से बात करनी है, आपको हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी दीन ने मना किया है छोटे बच्चों को मारने के लिए। 7 साल तक कहा गया है, पैदाइश से लेकर 7 साल तक कि बच्चा जो है वो बादशाह की हैसियत रखता है और बच्चे के वालिदैन जो है वो गुलाम की हैसियत रखते हैं। गुलाम को ये जेब नहीं देता कि वो बादशाह के ऊपर हाथ उठाए। 7 साल से जैसे ही बच्चा 8वें साल का पहला दिन होता है तो जस्ट रिवर्स हो जाता है, बच्चे की हैसियत गुलाम की हो जाती है और माँ बाप जो पहले गुलाम की हैसियत थी अब उनकी हैसियत हो गई आका की, यानी कि मास्टर हो गए। बच्चा जो है गुलाम हो गया। यानी कि 7 साल के बाद 8वें साल के पहले दिन से लेकर समझ लीजिए 14 साल के अख्ताम तक, 14 साल के अख्ताम तक 14th ईयर के एंड तक ये सूरत हाल रहेगी। और 14 साल के एंड होने के बाद 15वें साल के पहले दिन से लेकर अब ना आप बादशाह हैं ना आप गुलाम हैं। अब ना आप बच्चा बादशाह है और ना ही बच्चा गुलाम है, बल्कि अब वो आपका मुशीर बन जाता है और मुशीर से मशवरे लिए जाते हैं। और 14 साल का भले लड़का हो या लड़की हो, वो आपको बहुत बेहतर, बहुत उम्दा, बहुत ही मुफीद किस्म के मशवरे दे सकता है, दे सकती है। हमारी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आपको, हमें, हम सब को अपने मुआशरे को बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए एक अहम जो ज़रिया है वो ये है कि हम अपने आने वाली नस्ल को बेहतर से बेहतर करें। अगर ये नस्ल बेहतर से बेहतर होगी तो क्योंकि जब ये परवान चढ़ेंगे तो अपनी नस्ल को फिर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी होगी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के अंदर। इसको आप उनसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो शेयरिंग इज़ केयरिंग कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो भी इस वीडियो के अंदर अगर उनको एक जुमला भी पसंद आता है तो हमारी खैर ख्वाही का वो सबब बन सकता है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सर अली अहमद के नाम से, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बराबर में बेल आइकन होता है, उस पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट्स जो हैं वो फ़ौरन मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने टीचर, अपने दोस्त सर अली अहमद को अस्सलामु अलैकुम।